Good morning students. Our today's class 11th Commerce Subject Business Study Chapter 2 Topic Commerce। हम बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी कर रहे थे। बिजनेस एक्टिविटीज़ को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहला हमारे पास था इंडस्ट्री और सेकंड था कॉमर्स। इंडस्ट्री के बारे में हम पिछली वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। आज हम कॉमर्स के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ कॉमर्स? कॉमर्स क्या है? यानी कि वाणिज्य। हिंदी हम कॉमर्स को वाणिज्य बोलते हैं। हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। कॉमर्स रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर एंगेज्ड इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़। तो वाणिज्य क्या है? वाणिज्य का अभिप्राय उन क्रियाओं के योग से है जो वस्तुओं के आदान प्रदान में उत्पन्न होने वाली व्यक्ति, स्थान, समय, जोखिम, वित्त व सूचना की बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती है। हमने उत्पादन स्थान तक जितनी भी क्रियाएं की जाती थी माल को उत्पादित करने के लिए, वो हमने शामिल की थी इंडस्ट्री में। तो अब उत्पादन स्थान से लेकर उस निर्मित माल को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो भी क्रियाएं की जाएंगी उसे हम कॉमर्स में शामिल करते हैं। तो कॉमर्स का सिंपल मीनिंग क्या है? वे सभी क्रियाएं जो उत्पादन स्थान से लेकर माल को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए संपन्न की जाती है, क्या कहलाती है? वाणिज्य। ठीक है, ये हमें डायग्राम दिया है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद कहा गया है कि परचेज एंड सेल एंड सब्सिडायरी एक्टिविटीज़, ये हम किस में शामिल करेंगे? कॉमर्स। उसके बाद उपभोग स्थान, यानी कि सबसे पहले जो प्रोडक्ट बना है वो कहाँ से हमें उपलब्ध होगा? प्रोडक्शन प्लेस से। उसके बाद हम क्रियाएं करेंगे, उन क्रियाओं को हम क्या बोलेंगे? कॉमर्स। और उसके बाद कॉमर्स की क्रियाओं के द्वारा हम उस उत्पादित माल को प्लेस ऑफ कंजप्शन, यानी कि जहाँ उस माल की ज़रूरत है, जहाँ उसका उपभोग किया जाना है, वहाँ पहुँचाएंगे। आगे हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स। वाणिज्य को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? ट्रेड, एक्सिलरीज टू ट्रेड। सबसे पहले हम ट्रेड के बारे में स्टडी करेंगे। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द पर्पज ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। तो वाणिज्य व्यापार, व्यापार क्या है? वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा लाभ प्राप्त करना। व्यापार का अर्थ हम क्या लेंगे? वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा लाभ प्राप्त करना। व्यापार का अभिप्राय क्रेता और विक्रेता दोनों के पारस्परिक लाभ हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय से है। दोनों का लाभ होना चाहिए, क्रेता और विक्रेता। जो भी व्यक्ति इन क्रियाओं को करेंगे, दोज हु परफॉर्म दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड ट्रेडर्स एंड देयर एक्टिविटीज ट्रेड। जो व्यक्ति, क्रेता और विक्रेता, जो व्यक्ति माल बेच रहा है उसे, उनकी क्रियाओं को हम क्या कहेंगे? क्योंकि ट्रांजैक्शन हुई है, विनिमय हुआ है, उपभोक्ता ने माल लिया है और जिसने सेल किया है उसने उस माल की कॉस्ट ली है, उसके बदले में रुपए लिए हैं। तो ये क्या होगा? हमारे पास एक्सचेंज हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होगा ट्रेड में। तो ये जो एक्टिविटीज़ होगी उसे हम क्या कहेंगे? ट्रेडर्स। जो व्यक्ति इन एक्टिविटीज़ को करेंगे उन्हें हम कहेंगे ट्रेडर्स, यानी कि व्यापारी। और ये जो एक्टिविटी हुई है, एक्सचेंज हुआ है जो गुड्स एंड सर्विसेज का, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रेड, व्यापार कहेंगे। ठीक है, व्यापार जो है, व्यापार का साइज छोटा बड़ा हो सकता है, छोटे स्तर का भी हो सकता है और बड़े स्तर का व्यापार भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो रेडी पर माल रख कर बेचता है, तो वो क्या होएगा? वो भी उसका व्यापार का ही अंग है। दूसरी ओर बाजार में हमारे पास बड़े बड़े शोरूम, डिपार्टमेंटल स्टोर आदि होते हैं, तो ये क्या है? ये भी हमारा व्यापार का अंग होते हैं। ये हमें ट्रेड का डायग्राम दिया हुआ है। ट्रेड आगे 2 टाइप्स का हो सकता है, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। सबसे पहले होम ट्रेड। होम ट्रेड क्या होता है? व्हेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स टेक्स प्लेस विद इन द नेशनल बाउंड्रीज, इट इज़ कॉल्ड होम ट्रेड। होम ट्रेड क्या है? जब वस्तुओं का जो क्रय विक्रय है किसी देश की सीमाओं के अंदर होता है, उसे क्या कहते हैं? हम देशी व्यापार। एक ही देश की सीमाओं के अंदर वस्तुओं का क्रय विक्रय क्या कहलाएगा? देशी व्यापार, यानी कि होम ट्रेड। होम ट्रेड आगे 3 प्रकार का होता है, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड, इंटर स्टेट ट्रेड। लोकल ट्रेड इज लिमिटेड टू सम विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट।
दिस ट्रेड इंक्लूड थिंग्स ऑफ डेली यूज एंड थिंग्स ऑफ पेरिशेबल नेचर विच कैन बी फ्रेश फ्रूट्स, स्वीट्स, मिल्क, वेजिटेबल एट्सेट्रा। तो लोकल ट्रेड क्या होगा, यानी कि स्थानीय व्यापार। स्थानीय व्यापार किसी गांव, कस्बे या जिले तक सीमित होता है। इस व्यापारी के अंतर्गत दैनिक उपभोग एवं नाशवान प्रकृति की वस्तुएं आती है, जैसे ताजे फल हो गए, मिठाइयाँ, दूध, सब्जियाँ। ये क्या होता है, एक लोकल एरिया में होता है, किसी गांव, किसी शहर, यहाँ तक ही सीमित होता है। सेकंड आता है हमारे पास होम ट्रेड का पार्ट, स्टेट ट्रेड, यानी कि राज्य व्यापार। स्थानीय व्यापार से ऊपर उठकर जब एक व्यापारी राज्य स्तर पर व्यापार करने लगता है तो वह क्या कहलाता है, हमारा राज्य व्यापार या प्रांतीय व्यापार। जैसे किसी राज्य के विभिन्न जिलों के मध्य होने वाला व्यापार। मान लीजिए एक राज्य जैसे हरियाणा राज्य है, इसके विभिन्न जिलों के बीच में जो भी व्यापार होएगा, एक जिला दूसरे जिले से कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदेगा, जैसे अनाज, दालें, बर्तन आदि हम एक दूसरे जिले से खरीदते रहते हैं, तो ये क्या होगा, हमारा राज्य व्यापार। इसे हम प्रांतीय व्यापार भी कहते हैं। थर्ड है इंटर स्टेट ट्रेड, यानी कि अंतर्राज्यीय व्यापार। अंतर्राज्यीय व्यापार क्या होगा, जब व्यापार जो है एक ही देश के विभिन्न राज्यों में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतर्राज्यीय व्यापार। मान लीजिए हिमाचल प्रदेश का कोई व्यापारी है, वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये जो अन्य राज्य हैं, इनके बीच में कोई क्रय विक्रय होता है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा अंतर्राज्यीय व्यापार, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, राष्ट्रीय व्यापार भी हम बोल सकते हैं। कौन कौन सी वस्तुएं हो सकती है, जैसे हम विशेष राज्य में उत्पन्न होती है, जैसे कि चीनी है, कपड़ा है, मशीनरी है, तो ये एक विशेष राज्य में उत्पन्न होती है। तो दूसरे राज्य क्या है, एक देश के जो दूसरे राज्य हैं वो इन्हें आपस में क्रय विक्रय कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, हमारा इंटरस्टेट ट्रेड। जब विभिन्न राज्यों के मध्य में व्यापार होता है तो ये क्या कहलाता है, हमारा इंटरस्टेट ट्रेड। आगे है होम ट्रेड का जो हमने पार्ट किया था, इसके अंदर हम होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड को शामिल करते हैं। होलसेल ट्रेड क्या होता है, यानी कि थोक व्यापार। जब जो थोक व्यापारी है वो बड़ी मात्रा में उत्पादकों और निर्माताओं से क्या कर लेते हैं, माल खरीदते हैं। इकट्ठा माल खरीद लिया उत्पादक से, उसके बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो बेचेंगे, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उन्हें बेचेंगे। तो रिटेल ट्रेडर क्या होते हैं, रिटेल ट्रेडर थोड़ी मात्रा में जो है होलसेलर से माल खरीदते हैं और फिर उन्हें जैसी कंज्यूमर को, जैसी उपभोक्ता को आवश्यकता होती है उसी के अनुसार प्रोवाइड करवाते हैं। एक बार हम रिटेल ट्रेड को भी देख सकते हैं। रिटेल ट्रेड क्या होता है, तो फुटकर व्यापारी जो है थोक व्यापारी से जो भी माल क्रय किया है उसको उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार देना क्या कहलाता है, रिटेल ट्रेड। सेकंड हमारे पास आता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, जब व्यापार जो होता है वो किसी देश की सीमाओं को पार करके दूसरे देशों में पहुंच जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार। यानी कि दो देशों के बीच में क्रय विक्रय होना, ये क्या कहलाएगा, हमारा विदेशी व्यापार। ठीक है, इसके अंदर होता है हमारा इंपोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है, जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी से माल क्रय करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट। मान लीजिए जो भारत है वो ईरान से पेट्रोलियम का क्रय करता है तो ये क्या कहलाएगा, भारत के लिए आयात। एक्सपोर्ट ट्रेड, जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी को माल का विक्रय करता है तो इसे क्या कहेंगे, निर्यात व्यापार। जैसे कि हमारा देश भारत है, भारत जो है सूती वस्त्र, चाय, जूट है, इनको दूसरे देशों को देता है तो ये क्या कहलाए, दूसरे देशों को बेचना, ये क्या कहलाएगा, हमारा निर्यात। जब हम दूसरे देशों से क्रय करते हैं तो वो कहलाता है आयात, दूसरे देशों को बेचते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा निर्यात। इंटरपोर्ट ट्रेड, इंटरपोर्ट ट्रेड वो होता है जब एक देश द्वारा माल किसी अन्य देश से आयात करके किसी तीसरे देश को निर्यात कर देना। यानी कि इसके अंतर्गत एक देश है वो दूसरे देश से माल आयात करेगा, फिर उसे दोबारा से किसी अन्य देश को बेच देगा, खुद नहीं रखेगा, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरपोर्ट ट्रेड। मान लीजिए जो इंग्लैंड है वो दक्षिणी अफ्रीका से माल खरीद रहा है, दक्षिण अफ्रीका से माल खरीद के उसने अन्य आगे यूरोप को बेच दिया, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरपोर्ट ट्रेड। उसने माल खरीदा लेकिन किस उद्देश्य से खरीदा, दूसरे देश को निर्यात करने के लिए, तो ये हमारा होता है इंटरपोर्ट ट्रेड। तो ये थे हमारे ट्रेड के पार्ट, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स।